हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे साइटिका के बारे में। हम डिस्कस करेंगे साइटिका क्या होता है, साइटिका के लक्षण क्या होते हैं और योग से साइटिका को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं साइटिका क्या होता है। दोस्तों हमारे लोअर बैक से निकलने वाली दो नर्व्स को साइटिका कहा जाता है। इन नसों का काम होता है हमारे पैरों को सेंसेशन देना, संवेदना प्रदान करना। अगर किसी वजह से इन नसों पर कोई दबाव पड़ना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे इन नसों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं साइटिका का पेन। अब जानते हैं साइटिका के लक्षण क्या होते हैं। जब किसी को साइटिका का पेन होना शुरू हो जाता है तब उन्हें कमर की पिछले हिस्से से पेन रहना शुरू हो जाता है। स्पेशली उनकी हिप्स में एक बहुत ही शार्प पॉइंटेड पेन रहना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये पेन थाई से होते हुए टोस तक चला जाता है। साइटिका में पैरों में झुंझुनाहट भी देखने मिलती है और पैर सुन्न भी हो जाते हैं। अक्सर ये किसी एक ही पैर में होता है, मोस्टली राइट साइड के पैर में ज़्यादा होता है ये, पर बहुत ही रेयर केसेस में ये दोनों पैरों में भी हो सकती है। आइए अब जानते हैं साइटिका को होने के कारण क्या होते हैं, मुख्य कारण क्या होते हैं। सबसे पहले तो बहुत देर तक बैठकर काम करना, बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठकर काम करने की वजह से भी साइटिका हो सकता है और साथ साथ में बहुत देर तक खड़े रहकर काम करने वालों को भी साइटिका की समस्या हो सकती है। लगातार बैठने और खड़े रहने से हमारे लोअर बैक पर एक टेंशन क्रिएट होती है जिससे साइटिका की नसें दब सकती हैं और साइटिका का पेन शुरू हो सकता है। मोटापा भी एक कारण है साइटिका के पेन के लिए। वजन बढ़ने से लगातार हमारी कमर पर जोर पड़ता है जिससे धीरे धीरे साइटिका का पेन शुरू हो सकता है। तो आइए अब जानते हैं साइटिका के लिए योग के बारे में। जो भी आसन आपको मैं बताऊंगा वो आपको अपनी शक्ति के अनुसार उसे होल्ड करने की कोशिश करना है। 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जो भी आपसे पॉसिबल है उतनी देर तक आपको इसको रोकने की कोशिश करना है। सबसे पहले आना है दंडासन में। दंडासन के लिए पैरों को सामने फैला लीजिए। पैरों में बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए, पैरों को जोड़कर रखने की कोशिश करिएगा। पैर एकदम सीधे, पीठ एकदम सीधी और हाथ घुटने के पास थाइस पर रख सकते हैं आप। और अपने पैरों को, पंजे है ना, पैरों के पंजों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करना है। स्ट्रेच करना है इसे और रोक कर रखना है। जितनी देर तक आपसे पॉसिबल हो आप इसे रोक कर रखिए। रिलैक्स्ड। फिर से रिलैक्स्ड। इसे आप 3 से 5 बार दोहरा सकते हैं। हर बार आपको कुछ देर तक उसको रोकने की कोशिश करनी है। उसके बाद अगला है आपको बैठना है सुखासन में। सुखासन में बैठकर दोनों हाथों से अपनी घुटनों को पकड़ लेना है। अपने एक लंबी सांस भरनी है। सांस को छोड़ते हुए अपनी फॉरहेड को नी में टच करने की कोशिश करेंगे। सांस लेकर ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। इसे भी आपको 5 बार राइट की तरफ और 5 बार लेफ्ट की तरफ दोहराना है इसे। अब हम लेट कर करेंगे सेतुबंध आसन। लेट जाना है हमें। लेट कर एक एक कर अपने पैरों को मोड़ लेना है हमें। जितना हो सके उतना मोड़ लीजिए। दोनों हाथों से अपने एड़ियों के पास एंकल्स को पकड़ना है। सांस को लेते हुए हमें अपनी कमर को ऊपर उठाना है और उसे ऊपर रोकने की कोशिश करना है। दोबारा करते हैं। सांस को लेकर कमर को ऊपर उठाएंगे। इनहेल अप,
Exhale slowly down. Relaxed. इस आसन को भी आपको 5 बार दोहराना है और तकरीबन 10 से 15 सेकेंड होल्ड करने की कोशिश करनी है। एक पैर को मोड़ लीजिए। अब दूसरे पैर को मोड़कर जैसे पद्मासन लगाते हैं वैसे अपने थाइस के पास लॉक कर लीजिए। दोनों हाथों को से अपने घुटने को पकड़ना है और धीरे से पैर को स्ट्रेच करना है हमें और होल्ड करना है जितनी देर तक आपसे पॉसिबल हो। फिर छोड़ दीजिए। फिर अगले पैर से दोबारा एक बार। इस स्ट्रेचिंग को भी आपको 3-3 बार दोनों तरफ दोहराना है। 3 बार राइट की तरफ, 3 बार लेफ्ट की तरफ। अब पेट के बल लेट जाएंगे। पैरों में आपको गैप रखना है, पैरों को फैला लेना है आपको। दोनों हाथों को कंधों के नीचे चेस्ट के पास और भुजंगासन करना। सांस को लेते हुए चेस्ट को जितना हो सके ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। सांस छोड़कर नीचे। सांस को लेते हुए फिर से उठेंगे एक बार। सांस छोड़कर धीरे धीरे नीचे। इस आसन को भी आपको 5 बार दोहराना है। कम से कम 10 से 15 सेकेंड रोकने की कोशिश करनी है। अब करेंगे शलभासन। दोनों हाथों को थाई के नीचे रख लेना। अपनी ठुड्डी चिन फ्लोर पे रखना आपको। सांस को लेते हुए धीरे धीरे राइट वाले पैर को उठाना शुरू करेंगे। इनहेल, एक्सेल। अब लेफ्ट लेग सांस लेते हुए उठाएंगे। एक्सेल। इनहेल करके फिर से राइट लेग, एक्सेल। इनहेल करके लेफ्ट लेग, रिलैक्स्ड। किसी भी आसन को करते वक्त खुद के साथ बिल्कुल भी ज़बरदस्ती ना करें। जितना आपसे पॉसिबल हो उतना ही करिए इसे, और जितनी देर तक आप रोक सकते हैं उतनी ही देर तक इसको रोकने की कोशिश करिए। शुरू में आसन करते वक्त थोड़ा सा मसल पेन शुरू हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द रहना शुरू हो सकता है, जो कि हफ्ते भर के अंदर ही ठीक हो जाएगा। तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर आप इस प्रैक्टिस को लगातार जारी रखिएगा। उम्मीद करता हूँ साइटिका के बारे में आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए हर हर महादेव।